हमारे देश की एक परंपरा रही है, ये शांति का पुंज है। इसके जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। भगवान ने भी पक्षपात किया है हिंदुस्तान के साथ दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। पूछे क्यों? ये बड़ा मैं गंदी बात बोल रहा हूँ। इसलिए कि किसी मुल्क में न चिट्टे लोग हैं तो न चिट्टा ही है, कहीं नाटा है तो नाटा ही है, कहीं बरसात है तो बरसात ही है, कहीं गर्मी है तो गर्मी ही है, कहीं जाड़ा है तो जाड़ा ही है, और कहीं काला है तो काला ही आदमी है। कोई खूब लंबा है, कोई खूब गोरा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में देखो कि बसंत ऋतु भी है, गोरा भी है, काला भी है, मौसम भी है, और हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। इसलिए हमारे कुरान में भी हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि देखो भाई, हिंदुस्तान के सरजमीन अरब में आपने कहा था कि हिंदुस्तान की जमीन से रूहानी और रब्बानी खुशबू आती है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान जो मनुष्य के रूप में, मनु और सजरबा के रूप में जब उनको स्वर्ग से निकाला गया तो हिंदुस्तान के ही सरनदीप पर, आसाम के इलाके में उन्हें जमीन पर उतारा गया। इसलिए हिंदुस्तान से हमें भी उतना ही प्यार है, जैसा कि चुन्ना बाबू ने कहा कि एक तरफ वो लोग भी थे जो बहुत गर्व करते हैं कि गर्व से वो लोग हम हिंदुस्तानी हैं और फलाना है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों को और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को, हमारे शहीदों को जेल भिजाने में, उनकी मुखबरी करने में वही लोग आगे आगे थे। और मौलाना हसरत मोहानी जैसे पक्का और पुख्ता मुसलमान जो कृष्ण भक्त था और वो सबसे पहले जो से हिंदुस्तान की आज़ादी में एक मुसलमान दाढ़ी रख करके भी उसने एक नमूना पेश किया।